यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ऐड रन किया था 21, इस पे परचेज आ चुकी है 345 पर परचेज कॉस्ट पड़ रही है और टोटल इस पे अमाउंट मैंने 7,264 रुपए में स्पेंड कर चुका हूँ। और मुझे यहाँ पे ROS कितना पड़ रहा है, यहाँ पर आप ROS भी देख सकते हैं कि 18.21, यानी कि मैंने 7,264 रुपए इस पे स्पेंड किया और मुझे इसका जो रिटर्न आया है वो 18.21 आया है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये कितना बनता है। 7,264 रुपये हमने स्पेंड किए इस ऐड पे और हमें इसका ROS मिला 18.21, यानी कि 7,000 स्पेंड करने के बाद जो मेरी सेल हुई है 1,32,277 रुपये। और इसमें से अब मेरा जो प्रॉफिट है वो 30% है। अब वो भी इसे निकालते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 7,000 स्पेंड करने के बाद जो मुझे प्रॉफिट मिला है एक ऐड से। तो यहाँ मेरा 30% प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 39,283 रुपये सिर्फ 7,000 स्पेंड करने के बाद मुझे एक ऐड से प्रॉफिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी बहुत सारे पैसे ज़ाया कर चुके हो फेसबुक ऐड पे और आपको बिल्कुल ज़ीरो सेल आई है और आप बिल्कुल तंग आ चुके हैं, और क्या रीज़न है कि जब आप यूट्यूब पे देखते हैं तो कोई कह रहा है मुझे इतनी सेल आई है, इतनी सेल आई है, और आज जब आप फेसबुक ऐड रन करते हैं तो आपको ज़ीरो सेल आई है। तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम का हल आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आज आपका भाई आपको फेसबुक ऐड रन करना सिखाएगा कि किस तरह से मैं खुद पर्सनली जो है फेसबुक ऐड रन करता हूं और मुझे अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की जानी बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं की तो फटाफट से एक लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इन फ्यूचर भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके साथ अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया और बाकी भी सोशल मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझाता हूँ। तो फ्रेंड मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने अपने ऐड अकाउंट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखें ये ऐड मैंने रन किया था जिस पे 21 परचेज आई है। तो यहाँ से मैं आपको न्यू ऐड क्रिएट करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप करके नहीं देखना। तो यहाँ से आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आप अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड। तो यहाँ से हमने सेल लानी है। तो ये लास्ट पे सेल लिखा है तो सिंपल आपने सेल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जिस तरीकाकार से मैं ऐड रन कर रहा हूँ मैं आपको वो सिखाऊंगा। कोई यहाँ से एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन चूज करते हैं, कोई यहाँ से मैनुअल, तो मैं यहाँ से मैनुअल पे जाऊंगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कैंपेन का नाम लिखना है। तो आपने अगर पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं या किसी भी कंट्री में, कोई इश्यू नहीं है, तरीकाकार सबका सेम है। आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो इस पे आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज कर लेता हूँ। यहाँ से फर्ज करो मैं इस घड़ी का जो है ऐड रन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसका टाइटल यहाँ से मैंने इसका कॉपी कर दिया। तो आपने भी सेम इसी तरीके को फॉलो करना है। कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इस पेज पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, एज इट इज रहने देना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड सेट नेम फिर से आ जाएगा। तो आपने उसको पेस्ट कर देना है उस प्रोडक्ट का नेम, और उसके बाद यहाँ से आपने वेबसाइट को सेलेक्ट करना है। हमेशा जाहिर सी बात है आप शॉपिफाई पे जो है सेल लाना चाह रहे हैं तो आपने वेबसाइट को सेलेक्ट करने देना है, और उसके बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ पर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वेरिंग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर डेटा सेट आपका आ जाएगा जो पिक्सल है। तो इस पर क्लिक करके आपका जो भी जो आपने पिक्सल क्रिएट किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता कि एड मैनेजर का किस तरह से सेटअप करते हैं, किस तरह से शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उस पर भी कंप्लीट डिटेल के साथ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद ये पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद नीचे फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन इवेंट। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने परचेज को सेलेक्ट करना है। बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पर आपने डेली बजट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेली बजट रखना चाह रहे हैं। अगर आप नए हैं, स्टार्टिंग ले रहे हैं, तो कम से कम जो है 700 से लेकर 1000 के दरमियान ही रखें, क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको इतना नॉलेज नहीं है, तजर्बा नहीं है, थोड़ा कम बजट ही रखें। तो यहाँ से फर्ज करो 2100 सेलेक्ट है ऑलरेडी, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। और यहाँ से आप टाइम वगैरह भी सेट करना चाह रहे हैं, जिस डेट को आप रन करना चाह रहे हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद यहाँ से स्क्रॉल आपने डाउन कर देना है थोड़ा सा, और यहाँ पर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस
आपने सेलेक्ट करनी है, इस पर क्लिक करना है और यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान में ऐड रन करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान, किसी और कंट्री में करना चाह रहे हैं तो यहाँ से किसी और कंट्री को आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद एज, यहाँ एज पे आप जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और यहाँ कम से कम जो है 40 साल लास्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, लेकिन मोस्टली जो परचेज का रेशो हाई होता है, जो मेच्योर ऑडियंस होती है वो 25 से लेकर 35 साल के दरमियान ये परचेजिंग रेशो हाई होता है इनका। बाकी अगर यहाँ पे आप 65 कर देंगे, फ़र्ज़ करो यहाँ से लेकर 18 से 65, अब आपको पता है नई नई जो वैरायटी आती है घड़ी में, तो वो आपको पता है कि 25 से लेकर 35 के दरमियान मोस्टली लोग जो है नई नई चीज़ों को परचेज करते हैं। अब यहाँ से किसी को क्या लगे, 60 साल के आदमी को क्या लगे कि भाई कोई नई घड़ी आई है उसको ख़रीदे, और या फिर 55 साल के आदमी को। इसलिए आपने यहाँ पर जो है तकरीबन जो अभी तो घड़ी है ना, घड़ी अभी घड़ी पे रन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 35 साल या फिर लास्ट 40 साल, क्योंकि अगर आप 65 कर देंगे तो आप 50 से ऊपर जितने आदमी को आपका इंप्रेशन जाएगा तो वो पैसे आपके कट होंगे और आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी और सेल जो है आपकी कम आएगी। तो यहाँ से मैं चलो 40 कर देता हूँ और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमने यहाँ फेसबुक को बताना है कि भाई इस ऑडियंस को हमारा ऐड शो करना है। तो अब आप कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको नहीं पता कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, तो ये इसका भी सिंपल हल है। चैट जीपीटी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर देना है और चैट जीपीटी को ओपन कर देना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया राइट कंप्लीट फेसबुक ऐड फॉर ब्लैक अरबिक और आवाज, ये जो नई घड़ी है इसका टाइटल आपने दे देना है और उसके बाद आपने पेस्ट कर देना है यहाँ से ये ऐड मैनेजर से एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग। ठीक हो गया, ये भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ आपने इंटर प्रेस कर देना है। अब ये आपको चैट जीपीटी कंप्लीट ऐड सेटअप क्रिएट करके दे देगा। उस पर आपको बताएगा भी कि आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस को नहीं टारगेट करना। बहुत ही इजी सिंपल वे है। तो यहाँ पर इसने हमारा ऐड लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी हमें जो अभी इंटरेस्ट चाहिए यहाँ से वो चीज़ हमने देखनी है। तो यहाँ पर ये देखें डिटेल टारगेटिंग, इसने हमें ये लिख के दे दिया कि भाई ये इंटरेस्ट है आपके, आपने इनको टारगेट करना है। या अरबिक फैशन आ गया, मेन एसेसरीज आ गया, अच्छा इस्लामिक फैशन, और यहाँ से ये भी इसने हमें सुजेस्ट किया कि बिहेवियर में आपने ऑनलाइन शॉपर्स और एक्सपेंसिव परचेज एंगेज वगैरह इसने शो कर दिया है। अब यहाँ पर टोटल आपने टारगेटिंग में इस पर डिपेंड नहीं रहना, आपने अपने माइंड से भी सोच समझ के कुछ टारगेटिंग करनी होती है कि इस पर मुकम्मल तौर पर आपने डिपेंडिंग नहीं रहना, सिर्फ आपने आइडिया लेना है। अब दोबारा से हम अपने ऐड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वॉच, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये मेरे सामने आ चुका है वॉच एसेसरीज, ठीक हो गया। मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा क्योंकि जो भी आदमी फेसबुक पे वॉच वगैरह के ऐड देखना पसंद करता है या परचेज करता है, ये फेसबुक मेरा उसको ऐड शो करेगा। उसके बाद यहाँ से फैशन एसेसरीज़ को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि नए नए फैशन जो भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है जो लोग परचेज करना पसंद करते हैं, ताकि फेसबुक मेरा ऐड उनको भी दिखाए। और उसके बाद स्मार्ट वॉच, इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक और सुजेस्ट हमें कर रहा है फेसबुक एप्पल वॉच, इसको भी कर देते हैं। ज़्यादा आपने यहाँ पे इंटरेस्ट को नहीं टारगेट करना, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से एड सेट की कॉपी बना के मज़ीद आप उस पर इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं, तो आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर इस पर बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट डालेंगे तो थोड़ा, अगर बजट आपका कम होगा तो बहुत ज़्यादा आपने इस पर इंटरेस्ट नहीं डालनी। अगर ज़्यादा डालना चाह रहे हैं तो उसकी कॉपी बना के उस पर आप मज़ीद इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से बिहेवियर में आपने इंगेज शॉपर और शॉपिंग को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने हमारे जो इंटरेस्ट बिहेवियर वगैरह ऐड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से मज़ीद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ये प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। प्लेसमेंट को आप जो है हम मैनुअल सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो है पैसा ज़ाया ना इधर उधर फेसबुक ना दिखाए। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को रहने देना है और बाकी यहाँ इन तीनों से आपने चेक मार्क जो है हटा देना है। और अब फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मज़ीद हम यहाँ से कुछ प्लेसमेंट को रिमूव करेंगे। यहाँ फेसबुक प्रोफाइल फीड को भी हटा देंगे और इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड को भी हटा देंगे यहाँ से, और फेसबुक मार्केट प्लेस को भी हटा देंगे और उसके बाद फेसबुक राइट कॉलम से भी यहाँ से हटा देंगे। यहाँ इंस्टाग्राम एक्सप्लोर और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम यहाँ रहने देंगे और उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे
और यहाँ से फेसबुक नोटिफिकेशन भी हटा देंगे। और उसके बाद यहाँ स्टोरीज़ एंड रील, यहाँ इन चारों पे आपने रहने देना है। यहाँ से सिर्फ मैसेंजर स्टोरीज़ हटा देनी है, बाकी इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज़, फेसबुक स्टोरीज़ इन पे रहने देना है। और यहाँ से मज़ीद स्क्रॉल डाउन कर देना है और इन स्ट्रीम ऐड यहाँ से इसको भी आपने हटा देना है। और लास्ट पे सर्च रिजल्ट यहाँ से भी आपने हटा देना है। आपका ऐड सिर्फ 8 जगहों पे शो होना चाहिए। ये मैं आपको वो तरीकाकार शो कर रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। क्योंकि इससे ये होता है कि आपका बजट ज़ाया नहीं होता है और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। बाकी और भी मेथड होंगे जिनसे मुमकिन है और लोगों को भी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होंगे, लेकिन पर्सनली जो मैं तरीकाकार यूज़ करता हूँ मैं आपको वो समझा रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ फिर आपने ऐड नेम दे देना है और वो प्रोडक्ट का आप यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है। और उसके बाद मज़ीद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपने फेसबुक पेज जो भी आपने लिंक किया है, बनाया है अपने स्टोर के लिए, ऐड रन करने के लिए, वो सेलेक्ट कर देना है। इंस्टाग्राम आपने लिंक कर देना है फेसबुक के साथ, उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। और बाकी आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और मैनुअल अपलोड पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट URL। अब कोई लोग ऐसा करते हैं कि अपने शॉपिफाई का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ही कस्टमर को आपकी ऐड शो होता है तो वो क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपके स्टोर पे लैंड करता है। उसको समझ नहीं आती कि भाई वो जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया था वो प्रोडक्ट किधर गए। तो इसलिए आपने हमेशा अपने स्टोर पे जाने के बाद आपने ये, जैसे कि मैं ये घड़ी सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमने इस घड़ी का लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। इससे ये होगा कि जैसे ही कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करेगा वो इस प्रोडक्ट पे आ जाएगा और तो और आसानी के साथ आपको ऑर्डर प्लेस कर पाएगा और जिससे आपके परचेज का रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लिंक पेस्ट करने के बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से आपने नन पे क्लिक कर देना है और मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से ऐड क्रिएटिव, तो यहाँ से आपने सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने वीडियो ऐड जो भी बनाया है आपने वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं सुजेस्ट करूँगा इमेज आपने नहीं यहाँ पर लगानी, वीडियो ऐड अगर आपने बना के यहाँ पे लगाएंगे उससे आपके परचेज जो है कस्टमर ज़्यादा एंगेज होता है बजाय कि आपने यहाँ पर अगर कोई इमेज सेलेक्ट की है। तो यहाँ से वीडियो पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ से मीडिया पे जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से अपलोड पे जाके गैलरी से जो भी आपने ऐड बनाया है वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया है, ये ऐड बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से ऐड को सिलेक्ट कर दूँगा और उसके बाद आप यहाँ से स्किप कर देना इसको। इसके बाद यहाँ से भी आपने इसको नेक्स्ट कर दे जाना है और मज़ीद आपने यहाँ से इसको डन कर देना है। और उसके बाद अब आपने यहाँ से अगेन एडिट मीडिया पे क्लिक करना है और एडिट वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने थंबनेल पे क्लिक करना है, मैनुअल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी एक अच्छे से जो है थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है ताकि जो भी कस्टमर को इम्प्रेशन जाए तो उस पर क्लिक करें। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो कस्टमर को शो हो रहा है ऑर्डर नाउ 50% ऑफ फ्री डिलीवरी। तो इसको, इस थंबनेल को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये देखो हमारी थंबनेल यहाँ पे सेव हो चुकी है। और उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ें आ गई। अब आपने ये कहाँ से लिखवानी है, ये भी चैट GPT से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि राइट 150 वर्ड प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक हो गया। और इसको इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है इसने हमारा जो है प्राइमरी टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। 150 वर्ड इसने लिख के दे दिए। तो सिंपल है, आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर शॉप नाउ और अगेन आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे जाएंगे, आपने लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने शॉप नाउ के आगे आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन है ये भी हम इससे लिखवा लेते हैं। यहाँ पे कह देते हैं कि भाई 150 वर्ड डिस्क्रिप्शन लिख के हमें दो। यहाँ पे देखें कि इसने हमें जो है डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे दी है। तो सिंपल आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी करना है। बहुत इजी स्टेप है यार, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आके फिर से हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हेडलाइन है, हेडलाइन पे आपने क्या लिखना है कि जैसे कि 50% ऑफ प्लस फ्री डिलीवरी
कुछ ऐसा आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपने ChatGPT पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपने इसको कह देना है कि भाई हमें हेडलाइन लिख के दो, ये आपको हेडलाइन भी लिख के दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इसने हमें जो है हेडलाइन भी लिख के दे दी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 20% ऑफ टुडे प्लस फ्री डिलीवरी, और उसके बाद मज़ीद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ से कॉल टू एक्शन पे आपने शॉप नाउ या फिर ऑर्डर नाउ को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे लिखा है शॉप नाउ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ट्रैकिंग पे आपका जो भी डेटा सेट है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका ऐड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। सिंपल आपने यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देना है और आपका रिव्यू में चला जाएगा और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका ऐड जो है एक्टिव हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से अपना फेसबुक ऐड रन करते हैं तो और कम बजट पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मजीद अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेन करते कोई बात मुझसे रह गई हो या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन फ्यूचर भी इस तरह के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 7 घंटे के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।